हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। ये वीडियो होने वाला है वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधों के बारे में जो आपके घर को सकारात्मकता प्रदान करते हैं। इसके ऊपर मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी प्लीज चेक इट वंस। प्रेम, स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने समय समय पर इनकी पूजा का प्रावधान रखा था। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनर्जन्म देने की बात तो सब जानते हैं। आदिकाल से पेड़ों की अकथनीय महिमा को माना जाता रहा है और उनकी महिमा के प्रति धन्यवाद को प्रकट करने तथा उन्हें स्मरण रखने के लिए संभवतः धार्मिक आस्था और प्रकृति को पूजने के साथ जोड़ दिया गया है। पेड़ पौधे सृष्टि के प्रारंभ से हैं और अनादिकाल तक हमारे मित्र एवं पालनहार बने रहेंगे। यही हमारी संस्कृति की धरोहर है। किंतु आज हमारी पुरातन परंपराएं और रीति रिवाज समाप्त प्राय हो रहे हैं। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति तथा अन्य किसी भी तथ्य को जोड़कर पेड़ पौधों को बेचा जा रहा है। मेरा ऐसा करने से कोई विरोध नहीं है, किंतु जब सकारात्मकता की बात आ जाए तो हम भारतीयों को हमारे पुरातन ग्रंथों या पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए रिवाजों को मन से समझना चाहिए। आम भाषा में बोला जाए तो आजकल लोकप्रिय हो रही फेंग शुई, जो कि चीन की प्राचीन कला और विज्ञान है, वह सकारात्मक ऊर्जा को गति और नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए घर या अन्य वस्तुओं के निर्माण से संबंधित है, जबकि वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भवन निर्माण कला है जो मानव और प्रकृति के बीच घर की संरचना और निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हेतु उचित दिशा निर्देश भी देता है। फेंग शुई एकता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा को संतुलित करता है और दूसरी तरफ वास्तुशास्त्र न केवल ऊर्जा का उपयोग करता है बल्कि ज्योतिष और खगोल शास्त्र जैसे आधुनिक विज्ञान को भी जोड़ता है। और भारत के दूसरे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद को भी यह साथ लिए चलता है। इसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं हमारे छठे पेड़ की ओर। छठे अंक पर आता है बेल का पौधा। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। इसे घर में लगाने से घर के सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन्हें बेलफल और बेलपत्र बेहद प्रिय हैं। क्यों कह सकते हैं कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी होती है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। इन 3 पत्तियों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वरूप माना जाता है तथा 5 पत्तियों के समूह को ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं घर में रहने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र अनुसार ये पेड़ बहुत सकारात्मकता लाता है और घर के लोगों को तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है। ये घर में होने से बुरी नजर का असर नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र अनुसार घर में बेलपत्र होने से घर के सदस्य चंद्रमा की बुरी दृष्टि का शिकार नहीं होते और साथ ही कुंडली के चंद्र दोष भी खत्म हो जाते हैं। आचार्य चरक और शिश्रित दोनों ने ही बेल को उत्तम संग्राही बताया है। बात समक मानते हुए इसे ग्राही गुण के कारण पाचन संस्था के लिए समर्थ औषधि माना गया है। ये गर्मियों में ठंडक देता है और यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। ये गैस, कफ, अपचन की समस्या दूर करने में भी सक्षम है। इसके अलावा कृमि और दुर्गंध समस्या में भी फायदेमंद है। घर में बिल्व यानी बेल के पेड़ लगाने के साथ इसका पोषण और सिंचन बहुत जरूरी है। इसी की सही देखभाल करने से आप हमेशा सकारात्मक विचारों से प्रभावित रहेंगे। 7वें अंक पर आता है नारियल का पेड़। सनातन धर्म में नारियल को शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग धार्मिक और मांगलिक कार्यों में होता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में नारियल पूर्णिमा नाम से पर्व मनाया जाता है। श्रावण मास में मछुआरों द्वारा पूर्णिमा के दिन सागर के देवता वरुण देव को प्रसन्न करने हेतु नारियल भेंट किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मछुआरों के कार्य में सदैव समृद्धि बनी रहे। वास्तुशास्त्र अनुसार अगर आपकी नौकरी या बिजनेस में अक्सर दिक्कत लगी रहती है तो आपके घर के आंगन में नारियल का पेड़ लगाना चाहिए। इसे घर में लगाने से आर्थिक स्थिति में मजबूती और कर्ज से मुक्ति होती है। ये पेड़ घर के सदस्यों के प्रेम भाव को बनाए रख क्लेश को मुक्त करता है। धार्मिक महत्व के साथ नारियल का पेड़ स्वास्थ्य बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। शरीर के डिहाइड्रेशन की बीमारी, मांसपेशी को बढ़ाने में और किडनी की बीमारियों में भी ये उपयोगी है।
नारियल में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, फाइबर और कैल्शियम पाए जाते हैं। इसी तरह ये आपके घर को गृह कलेश से बचाकर आर्थिक समस्या और आरोग्य में मदद कर सकारात्मकता से प्रभावित करता है। 8वें नंबर पर आता है हरसिंगार। इस पौधे को हरसिंगार और पारिजात भी कहा जाता है। इसके बारे में कहते हैं कि वनवास काल के दौरान माता सीता पारिजात के पुष्पों के हार बनाकर पहनती थी, इसलिए इसका नाम श्रृंगार हार भी पड़ा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस पेड़ की उत्पत्ति को लेकर कथा मिलती है। कहते हैं इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और यह देवताओं को मिला था। इसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अपनी वाटिका में रोप दिया था। मान्यता के अनुसार नरकासुर के वध के पश्चात इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को पारिजात का पुष्प भेंट किया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी देवी रुक्मिणी को दे दिया। उन्हीं की दूसरी पत्नी देवी सत्यभामा को देवलोक से देवमाता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था, लेकिन पारिजात पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिर यौवन हो गई, जिसे जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और अपने पति भगवान श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष स्वर्ग से लाने की जिद करने लगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को इस पेड़ को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ा। इसके फूलों का उपयोग खास तौर पर मां लक्ष्मी पूजन के लिए भी होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ के वही फूल इस्तेमाल करना चाहिए जो अपने आप से पेड़ से टूटकर नीचे गिरे हों। वास्तुशास्त्र अनुसार इनकी फूलों की सुगंध से आपके जीवन का तनाव कम होता है और आपका मस्तिष्क शांत रहता है। साथ ही घर में जहां तक इसकी खुशबू जाती है वहां तक सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस पेड़ के घर के आंगन या आसपास होने से सभी तरह के वास्तुदोष दूर होते हैं। ये मलेरिया, सूखी खांसी और हाई ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। इसी तरह ये सारी तकलीफें दूर कर मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। 9वें अंक पर आता है केले का पेड़। मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। पूजा व्रत विधान में इस पेड़ का फल प्रसाद में, पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पेड़ से जुड़ी एक कथा ऋषि दुर्वासा से जुड़ी है। महर्षि अत्रि और अनुसया के पुत्र ऋषि दुर्वासा का विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या कंदली से हुआ था। एक बार कंदली से उनके पति ऋषि दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना हो गई। इससे ऋषि दुर्वासा अपनी पत्नी कंदली पर क्रोधित हो गए और उन्हें भस्म होने का श्राप दिया। श्राप से कंदली भस्म हो गई और राख बन गई। बाद में ऋषि दुर्वासा भी इस घटना से शांत हो दुखी हो गए। जब कंदली के पिता अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री कंदली को राख बना देख बहुत दुखी हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने कंदली की राख को वृक्ष में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से हर पूजा में और अनुष्ठान में इसका विशेष महत्व होगा। इसी तरह केले का जन्म हुआ और पूजा का प्रसाद बना और वृक्ष पूजनीय मान्य हुआ, जिसे कदली फल भी कहा जाता है। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि केले के पत्ते पर भोजन ग्रहण करने से भोजन का पाचन सुव्यवस्थित तरीके से होता है। इससे पाचन क्रिया में भी तेजी आती है और हमारे आयुर्वेद में तो सदियों से केले के पत्ते पर खाने की सलाह दी जाती है। केले का फल एसिडिटी की परेशानी से भी छुटकारा दिलाता है, बीपी के स्तर को कम करने हेतु और यूरिक एसिड में भी फायदेमंद है और साथ ही आंतों के रोगों में भी ये कारगर होता है। इसी तरह ये पेड़ आपके घर को पवित्रता, सम्मान, सुख के साथ सकारात्मकता भी प्रदान करता है। 10वें अंक पर आता है शमी का पौधा। कहते हैं शमी के फूल भगवान शिव और विष्णु को अति प्रिय हैं। ये पेड़ आपको शनि प्रकोप से बचाता है। वैसे तो शनि के प्रभाव में पीपल का वृक्ष भी आता है, परंतु पीपल के वृक्ष की विशालता के कारण इसे घर के अंदर लगा पाना संभव नहीं हो पाता। इसकी जड़ी भी बहुत ज्यादा फैल जाती है। ये गहरी और जमीन के बराबर और नीचे चारों तरफ फैलती है, जिससे घर की दीवारों में दरार आ सकती है। रामायण और महाभारत में भी इस पेड़ का उल्लेख पाया जाता है। रामायण अनुसार प्रभु राम ने लंका युद्ध सफलता हेतु विजय हवन किया था, जिसमें शमी वृक्ष भी साक्षी बना था। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने शस्त्र इसी पेड़ के अंदर छिपाए थे और समय आने पर इसे निकालकर विराटनगर की युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। मान्यता अनुसार अच्छे काम हेतु घर के निकलने से पहले इस पौधे के दर्शन करना चाहिए, जिससे आपके काम लाभकारी होंगे और आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और वास्तुशास्त्र अनुसार
घर के आंगन में इस पेड़ का रहना मंगलमय जीवन दर्शाता है। घर के आंगन में रहने से ये घर के सदस्यों में भी आपसी तालमेल और प्रेम रखता है। इसका उपयोग दस्त ठीक करने हेतु, बवासीर में और एनीमिया में भी होता है। इसी तरह यह पौधा आपके घर को सुख तथा समृद्धि से सौभाग्य और सफलता प्रदान करेगा। आई होप आप जब भी सकारात्मक पौधे खरीदना चाहें तो हमारे वास्तुशास्त्र से इन पौधों की सूची को भी ध्यान में रखें जो भारत की मूल निवासी हैं, क्योंकि जब भी आप गूगल कर ले या इंटरनेट पे सर्च करें तो जो पौधे दिखाए जाते हैं वे ना कि भारतीय मूल निवासी होते हैं और ना ही उनका वास्तुशास्त्र में कोई उल्लेख होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशंस या कुछ प्रश्न या क्वेरीज हो तो कमेंट करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आई वुड लव टू हैव सजेशंस एंड कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज। वीडियो लंबा होने के बावजूद बने रहने के लिए धन्यवाद। Thank you so much for watching. Please like, share and comment and consider subscribing my YouTube channel. Bye bye.